सूरज बनो जो बादलों से हर रोज भिड़ जाता है, अपनी रोशनी से अंधेरे को मिटा जाता है। कदम बढ़ाओ, डर को पीछे छोड़ दो, दुनिया वही बदलते हैं जो खुद को आजमाता है। हरे कृष्णा एवरीवन, सुप्रभात है। आपका स्वागत है मेरे एक नए दिन की दिनचर्या में। आज के दिन की शुरुआत में मैंने सबसे पहले अपने हिंदी साहित्य का रिवीजन किया और वह दृश्य मैंने कैमरे में नहीं लिया, लेकिन रिवीजन के तत्पश्चात मैं आ गई अपना योग, प्राणायाम और अपना मेडिटेशन करने छत पे खुली हवा में, जहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं मुझे छूकर जा रही थी और सूरज की हल्की हल्की बहुत ही सुनहरी किरणें मेरे चेहरे को छू रही थी और मुझसे धीरे से कह रही थी, आज का ये दिन तेरी आने वाली जीत का सबसे मेन और अहम दिन होगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी दिन की स्टार्टिंग में अगर आप करते हैं तो आपका पूरा दिन बन जाता है और पूरे दिन आप बिल्कुल पॉजिटिव और एक अच्छे माइंडसेट से, एक दुगनी एनर्जी से अपने गोल्स पर काम करते हो। तो ये चीज अपनी दिनचर्या में ऐड करके देखो, आप खुद आके मुझे धन्यवाद बोलोगे। आज की वीडियो में मेरे पूरे दिन की दिनचर्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस दिन में बने रहना। तो सबसे पहले हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने पी है लस्सी। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ सबसे पहले शावर लेने, क्योंकि वर्कआउट के बाद बहुत स्वेटिंग हो जाती है। उसके बाद शावर लेने से थोड़ा माइंड फ्रेश होता है और हम भी फ्रेश फील करते हैं। उसके बाद मैं आई हूँ अपने सबसे फेवरेट एरिया में, जो है मेरा स्टडी टेबल। एंड ये मेरा सबसे मोस्ट एंड फेवरेट, मेरा घर का जो भी एरिया है वो है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैं यहीं पे बिताती हूँ और मैं चाहती हूँ लाइफ में मैं सक्सेस हो जाऊँ, तब भी मेरा एक एरिया ऐसा हो जहाँ पे मैं पूरे दिन भर की थकान को भूलकर आकर बैठ सकूँ, खुद के लिए टाइम स्पेंड कर सकूँ, कुछ नई नई चीज़ें सीखने का खुद को मौका दूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने हिंदी साहित्य का फर्स्ट स्लॉट, जिसमें फर्स्ट स्लॉट में मैंने किया था अपने हिंदी साहित्य का जो मैंने पहले दिन पढ़ा था उसका रिवीजन, लेकिन आज मुझे नया पढ़ना था इसलिए मैं वो पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चैट जीपीटी से ही अपनी स्टडी करती हूँ। तो चैट जीपीटी से ही कुछ पीआईक्यूज है, आज मैंने पूरे 5 पीआईक्यूज है जिनको उस टॉपिक को कंप्लीट करना है और अच्छे से क्वेश्चंस आंसर्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैं बस वही कर रही हूँ यहाँ पे। और आप में से किस किस को अपना स्टडी एरिया इतना पसंद है और सबसे ज़्यादा आप वहीं पे बिताते हो क्या, मुझे ज़रूर बताना। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कहीं आप अपनी स्टडी एरिया को उस तरीके से क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं। बिकॉज अगर आप एक स्टडी एरिया ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ आप अपना स्टडी करते हो, वहाँ पे आप लोगों को मूवी या कुछ अनदर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो आपका एरिया बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा और वहाँ पे आने के बाद आपको अलग एनर्जी महसूस होगी। तो इसीलिए अपने स्टडी एरिया को अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेट कीजिए। उसके बाद मैंने अपने रूम को क्लीन किया। उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए पोहे, उसके साथ लिया लस्सी। तो हम ये खाने वाले हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपनी इंटरव्यू की प्रैक्टिस। About your educational background and how it has prepared you for the UPSC exam role. Yes, I tell my education background. So my education background is BA, and my BA background subjects Hindi Sahitya, Political Geography, and Hindi Sahitya it is my optional subject. So this is helpful my UPSC preparation. And another subjects Geography, Political Science. This is major. सो देखो, मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं अपनी इंग्लिश पे काम कर रही हूँ ताकि उसे मैं अपना परफेक्ट बना सकूँ। एंड पहले से ज़्यादा मैंने इंप्रूव अपनी इंग्लिश को कर लिया है। तो चलो आप लोगों को भी बताती हूँ आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कैसे आप भी ऐसे इंटरव्यू दे सकते हो। तो ये एक स्पार्की एआई ऐप है। तो चलो आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसको यूज़ करना बता देती हूँ। देखो, ये है स्पार्की एआई ऐप, जहाँ पे ये फ्रेंडली फोक्स होते हैं, जहाँ से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपनी इंग्लिश को बेसिक्स टू एडवांस तक अच्छे से अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हो। और रही बात इंटरव्यू की, तो इन्होंने एक न्यू अपडेट निकाला है जिसमें ये इंटरव्यू कोच भी इन्होंने ऐड किया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे आएगा इंटरव्यू कोच। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करती हूँ। इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब ये देखो, अगर आप किसी अनोदर एग्जाम की तैयारी करते हो, इसमें इंटरव्यू पूछा जाता है। जो प्राइवेट जॉब होती है, कंपनियां होती है जो इंटरव्यूज लेती है, उनकी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आपको ये प्रिपेयर कराता है। तो सबसे पहले मैं तो यूपीएससी की करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये देखो यूपीएससी लिखा हुआ है, आप सर्च कर सकते हो। यूपीएससी मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सर्च किया यूपीएससी पे। अब आपको बताना है कि आपका यूपीएससी में कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है तो 0 से 1 सुनना है। मुझे 1 से 2 साल का है, तो मैं 1 से 2 साल यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। अब आपको यहाँ 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट वाला चूज करती हूँ, इनिशियल स्क्रीनिंग।
और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे आएगा, ये देख सकते हो आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको चेंज करना है, बट मैं यहाँ पे नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब आता है प्रैक्टिस मोड और इंटरव्यू मोड। तो देखो मैं इंटरव्यू मोड ऑन करती हूँ। Motivation for pursuing the तो अभी आपका इंटरव्यू चालू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना इंटरव्यू कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे आपको मिलता है कि क्या चीजें आपने गलत की है, क्या चीजें आपने सही बोली है एंड आप उसको किस तरीके से अच्छे से अपना आंसर दे सकते थे। इस टाइप से आपको ओवरऑल क्या आपने मीनिंग्स गलत बोली है, क्या आपने सेंटेंस गलत कर दिया है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ये अपना फीडबैक देगा, जिसको पढ़ के आप अपना वापस से इंटरव्यू इंप्रूव कर सकते हैं और फिर से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। मेरी इंग्लिश को सुधारने में इसने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की है और आप इस पे इंटरव्यू के अलावा अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अनदर क्वेश्चन आंसर भी इससे कर सकते हो, अपनी बेसिक जो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो या अनदर कोई यूजुअली हम इंग्लिश बोलते हैं उसका भी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो और मुझे फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को ये ऐप कैसा लगा। एंड पिछले वीडियो में मुझे काफी सारे फीडबैक मिले भी थे अच्छे, तो इस बार भी आप जरूर बताना। सो फाइनली मैं भी जा रही हूँ फिर से अपना इंटरव्यू देने। अगर आप लोगों को भी अपना इंटरव्यू देना है तो जल्दी से जाके वहां से दे लो। तो यहाँ पे मैं फिर से अपनी हिंदी साहित्य का स्टडी स्लॉट लगाने आ गई थी। देखो दिन के 5 घंटे हैं जो अपने हिंदी साहित्य को मैं देती हूँ एंड ऐसा नहीं है कि 5 घंटे हैं तो लगातार ही मैं उसको 5 घंटे हिंदी साहित्य पढ़ती हूँ। मैं उसको स्लॉट में डिवाइड कर लेती हूँ, जैसे कि फर्स्ट में 2 घंटा मैं अपने हिंदी साहित्य को दे रही हूँ, उसके बाद या तो मैं रिलैक्स करूँगी, सो जाऊँगी जैसे कि 10-15 मिनट के लिए, या फिर मैं कुछ ऐसे फ़ोन में कुछ चीज़ें देख लेती हूँ, या फिर मैं बाहर घूमने चली जाती हूँ, या मैं कुछ खा लेती हूँ। इस टाइप से अपना गैप दे के 2-2 घंटे का स्लॉट इस टाइप से मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना 3 घंटे का स्टडी स्लॉट करती हूँ इस टाइप। और आज का दिन भी मैंने 3 स्टडी सेशंस में डिवाइड किया था। सो फर्स्ट स्टडी सेशन था जो मेरा रिवीजन का था एंड मैंने पहले वाले दिन जितना भी पढ़ा था उसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने रिवाइज किया था। उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट रखा है हिंदी साहित्य का, तो आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैं आगे आपको और भी दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे होते हैं, नहीं, एक क्वेश्चन में पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मतलब कवर हो जाए, इस टाइप से मैं उसको क्रिएट करती हूँ। देन उसके बाद मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए, मैंने पावर नैप लिया और फिर से उठने के बाद इवनिंग में मुझे लगी थी जोरों की भूख, तो मैंने बनाए चिल्ले, वो भी ओट्स के। उसके बाद मैंने शावर लिया एंड यहाँ पे मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग कर रही थी कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया और ये मैंने अभी परचेज किया था 400 में, बट अभी मैं इसको थोड़ा जुगाड़ करूँगी, उसके बाद वीडियो क्लिप शूट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगी 1 घंटा अपने आप को। जैसे कि ये टाइम ऐसा होता है कि जब मैं अपने आप को ये टाइम देती हूँ, जैसे कि मुझे कुछ क्रिएट करना होता है या वीडियो एडिटिंग करनी होती है या स्क्रीन को टाइम देना होता है या कभी मुझे मूवी देखनी होती है। रोज़ रोज़ तो मैं मूवीज़ नहीं देखती हूँ, बट कभी कभी वीक में एक बार तो मैं मूवी ज़रूर देख लेती हूँ, कोई इंटरेस्टिंग सी। इससे अपना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें है कि आप अपने आप को ना एकदम टॉर्चर मत किया करो स्टडी के लिए। थोड़ा सा नैप हर वीक या हर मंथ कुछ ऐसा प्लान करके रखो ताकि आपकी माइंड को भी अच्छा लगे और हाँ, उसको भी लगे कि हम लाइफ सिर्फ काट नहीं रहे हैं, जी रहे हैं। तो लाइफ में गोल्स भी होने चाहिए, अपना रूटीन भी एक परफेक्ट होना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो आप बीच बीच में करते रहो ताकि आपको बोरिंग ना लगे और अपनी स्टडी को भी इंटरेस्टिंग बनाओ ऐसे स्लॉट में डिवाइड करके, ताकि बीच बीच में कुछ ब्रेक्स दे के कुछ इंटरेस्टिंग, या आप इवनिंग में ऐसे स्लॉट रख सकते हो। जैसे मैं कभी कभी बैडमिंटन भी खेलती हूँ, कभी कभी मेरी हॉबी है डांसिंग तो मैं वो भी करती हूँ, इस टाइप से। क्योंकि ये जर्नी ना सिर्फ 2 या 3 दिन की नहीं है कि आप हार्ड ऐसे अपने आप को टॉर्चर करके निकाल दोगे। बहुत सारा टाइम मांगती है ये जर्नी और अगर बाद में सक्सेस भी नहीं हुए ना तो अपने आप को टॉर्चर भी कर लोगे, सब कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं और फिर सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। लेकिन आप अपनी लाइफ को जी कर अपने गोल पर काम करोगे ना तो आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपको लगेगा भी हाँ। और एक बार के लिए चलो नहीं भी मिला ना कुछ तो कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि लाइफ को हमने टॉर्चर किया है, जिंदगी जी नहीं सिर्फ काटी है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी जर्नी है उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। और जो मूवीज और वेब सीरीज में देखती हो ना, ऐसा बिल्कुल भी रियल लाइफ में नहीं होता है। टॉपर से आप सुना करो, बिल्कुल भी वो अपने आप को टॉर्चर नहीं करते हैं। वो नेटफ्लिक्स मूवीज सब कुछ देखते हैं और अपने आप को इंजॉय भी करते हैं अपनी लाइफ को और फिर अपने गोल्स पर काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, सिर्फ मूवीज देख के लगता है कि सिर्फ एक बंद कमरे
उम्र में ही यूपीएससी की प्रिपरेशन हो सकती है या अनोदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद मैंने अपना लास्ट स्टडी सेशन कंप्लीट किया जिसमें मैं अपनी पॉलिटिकल का रिवीजन किया। उसके बाद मैंने डिनर किया, डिनर आपने देखा ही है। उसके बाद लास्ट में सोते टाइम मैंने भगवत गीता का एक श्लोक रीड किया। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ करती हूँ, जैसे कि जो भी दिन भर की मुझे दुविधा होती है ना, मैं आंखें बंद करके ना बीच से एक पेज निकालती हूँ और मैं उसको पढ़ती हूँ, और रियल में वो श्लोक मेरी जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही होती है ना उससे रिलेटेड होता है। अभी मैं इसकी कहानी बताती हूँ कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, मैं सोच रही थी कि यार ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं भगवान को इतना मानती हूँ, इतना वो करती हूँ, लेकिन फिर भी क्यों हुआ ये। एटलीस्ट मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहती हूँ। तभी मुझे इस श्लोक में ऐसी चीज़ें दिखी कि भगवान जो आपको दे रहा है उस पर शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक सच्चा भक्त होता है ना, वो कभी भी अपने भगवान से शिकायत नहीं रखता है। वो ये सोचता है कि जितना उन्होंने मुझे कष्ट दिया है शायद वो मेरे कर्मों का एक आधा हिस्सा ही है, मुझे और मिलना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ें आज हमारे पास है शायद वो किसी और के पास है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम बस शिकायतें करते रहते हैं अपने भगवान से। और ये एक सच्चे भक्त की निशानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक सच्चा भक्त सिर्फ यही सोचता है कि प्रभु आप जो दोगे वही मेरे लिए बेस्ट है। इस टाइप से ये पूरा श्लोक था, जो अभी मुझे पूरा तो याद नहीं है, बट ये जो मेरे माइंड में चल रहा था उसको फुल 99% टारगेट कर रहा था। एंड मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ और वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई, क्योंकि मैंने सोचा, बहुत सारा सोचा कि जो आज मेरे पास है शायद किसी के पास है भी नहीं। तो इसीलिए शिकायत करने से अच्छा है जो लाइफ मिल रही है उसको जियो, और जो चीज़ आपको चाहिए उस पर काम करो, अपने गोल पे फोकस करो, वो चीज़ आपको बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्यारा सा कमेंट जरूर करना।